हेलो दोस्तों, आपके अपने क्वेश्चन हल्ला बाय लोकेश यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आशा करता हूं कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की करंट अफेयर की क्लास आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास को शुरू से अंत तक देखिए और लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। चलिए तो पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। भारत और अमेरिका के बीच 5वीं 2+2 वार्ता कहाँ पर शुरू हुई? तो भारत और अमेरिका के बीच 5वीं 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुई। कहाँ पर? नई दिल्ली में आयोजित हुई। अब बात करते हैं कि इसका नेतृत्व किसने किया। तो रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस 5वीं 2+2 वार्ता का नेतृत्व किया। कहाँ पर हुई? नई दिल्ली में हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसका नेतृत्व किया। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एस्टोनियो कोस्टा ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब बात करते हैं आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया। इन पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा था, इसी कारण से इन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। किस देश के हैं? पुर्तगाल के हैं। इनका नाम एंटोनियो कोस्टा है। एंटोनियो कोस्टा ने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। अब बात करते हैं कि पुर्तगाल के बारे में। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? तो लिस्बन है। क्या है? लिस्बन। यहाँ की लिस्बन राजधानी है। और पुर्तगाल के राष्ट्रपति कौन है? तो मार्सेलो रेबेलो। क्या? मार्सेलो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने अपना इस्तीफा एंटोनियो कोस्टा ने किसको दिया है? तो मार्सेलो रेबेलो को इन्होंने अपना राष्ट्र त्यागपत्र दिया है। चलिए अगले प्रश्न पर। हजारों अवैध प्रवासियों के लिए अल्बानिया में 2 केंद्रों की स्थापना कौन सा देश करेगा? तो हजारों अवैध प्रवासियों के लिए अल्बानिया में इटली 2 केंद्रों की स्थापना करेगा। कौन करेगा? इटली 2 केंद्रों की स्थापना करेगा। अब बात करते हैं इटली के पीएम कौन है? तो जॉर्जिया मेलोनी। कौन है? जॉर्जिया मेलोनी यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। और बात करते हैं कि अल्बानिया के पीएम कौन है? तो इदीराम। कौन? इदीराम अल्बानिया के प्रधानमंत्री हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। अगर थोड़ी सी चर्चा करें, इटली में कौन सा है? विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय भी है। कहाँ पर? विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय भी है इटली यानी कि रोम में। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में ISA का 95वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो ISA का 95वां सदस्य चिली बना है। कौन बना है? चिली बना। अब बात करते हैं ISA के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। क्या? इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसका फुल फॉर्म है। इसका हाल ही में 95वां सदस्य चिली बना है। अब ISA के बारे में जानते हैं कि इसका स्थापना कब हुई थी? तो 30 नवंबर 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 30 नवंबर 2015 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है?
तो हरियाणा के गुरुग्राम में है। कहाँ पर? गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। अब बात करते हैं चिली के बारे में कि चिली की राजधानी क्या है? चिली की राजधानी क्या है? तो सैंटियागो यहाँ की राजधानी है। सैंटियागो यहाँ की राजधानी है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? चिली की मुद्रा क्या है? तो चिलियन पीसी। चिलियन पीसो यहाँ की मुद्रा है। कहाँ की? चिली की मुद्रा क्या? चिलियन पीसो मुद्रा है। और चिली के राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति कौन है? गैब्रियल बोरिक। कौन है? गैब्रियल बोरिक यहाँ के राष्ट्रपति हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में रूस के किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो रूस के क्लूचेवस्का सोवका में ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। कहाँ? तो रूस के क्लूचेवस्का सोवका में हाल ही में विस्फोट हुआ। इसकी 13 किलोमीटर तक राख फैल गई है। कहाँ तक? अब बात करेंगे रूस की राजधानी क्या है? तो मॉस्को रूस की राजधानी है। क्या? चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी का खिताब किस देश को हराकर जीता? तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी का खिताब जापान को हराकर जीता है। किसको? जापान को हराकर जीता है। अब बात करते हैं जापान के। तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो यहाँ की राजधानी है। बात करते हैं टोक्यो किस द्वीप पर बसा है? तो होन्शु द्वीप पर बसा हुआ है। कौन से? होन्शु द्वीप पर बसा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में राष्ट्रीय खेलों में दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो हाल ही में 37वें राष्ट्रीय खेलों में दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। अब बात करते हैं 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर हो रहे हैं? तो गोवा में चल रहे हैं। कहाँ पर? गोवा में चल रहे हैं। और इस राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन है? तो महाराष्ट्र पदक तालिका में प्रथम स्थान पर है। कितने? 71 गोल्ड मेडल जीतकर प्रथम स्थान पर है। वहीं दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरे पर कौन है? सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड 59 गोल्ड मेडल जीतकर दूसरे स्थान पर है। तीसरे नंबर पर हरियाणा है। कौन है? हरियाणा। तीसरे स्थान पर कौन है? हरियाणा है। कितने गोल्ड जीतकर? 53 गोल्ड पदक जीतकर। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में ग्रुप ऑफ 7 के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर शुरू हुई? तो ग्रुप ऑफ 7 मतलब G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक टोक्यो शहर में शुरू हुई। कहाँ पर? टोक्यो शहर में शुरू हुई है। अब टोक्यो किसकी राजधानी? अभी बताया जस्ट, जापान की। और ये किस द्वीप पर बसा है? तो होन्शु द्वीप पर बसा है। और इस बैठक में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में इजरायल हमास संघर्ष और गाजा के जोर दिया गया है। उस पर इजरायल हमास संघर्ष और गाजा के बीच अभी हाल ही में जो लड़ाई चल रही है उस पर जोर दिया गया है।
चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया? तो विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर को मनाया गया। कब मनाया गया? 8 नवंबर को मनाया गया। अब बात करते हैं पहली बार कब मनाया गया था। तो पहली बार 2012 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 2012 में मनाया गया था विश्व रेडियोग्राफी दिवस। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में ग्रैंड स्विस जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो ग्रैंड स्विस जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है आर वैशाली। कौन बनी है? आर वैशाली बनी है। अब बात की इनका किस गेम से संबंधित है? तो शतरंज से। किस गेम पे? शतरंज से है। इन्होंने फिडे महिला ग्रैंड स्विस 2023 जीती है। कौन सी? फिडे महिला ग्रैंड स्विस 2023 शतरंज की इन्होंने चैंपियनशिप जीती है। यह ऐसा कारनामा करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। धन्यवाद।